नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं हिरण्यगर्भ सूक्त का जो दूसरा भाग है, जिसमें इसके पिछले एपिसोड में मैंने पहला मंत्र से 5वें मंत्र तक बताया था। आज मैं इसका 6ठे मंत्र से 10वें मंत्र तक बताने वाला हूं, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या है इसका जो 6ठा मंत्र है, बता रहे हैं हमारे हिरण्यगर्भ सूक्त के जो ऋषि हिरण्यगर्भ है वो बोल रहे हैं, मेरे साथ आप भी वाचन कीजिए, वाचन कीजिएगा तभी सूक्ति आएगी। तो इसका जो 6ठा मंत्र है वो है, बोले यम क्रंदसी अवसातस्थ भाने अभ्यक्षेता मन सारे जमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम यं क्रंदसि अवसातस्तभाने अभ्यक्षेतां मनसारे जमाने यत्राधिसूरो उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये इसका 6ठा मंत्र है। तो 6ठा मंत्र में क्या बताए, बोल रहे अवसा, अवस मैंने होता है रक्षा, तो रक्षा से तस्त भान, स्तभ धातु में जब कानेश प्रत्यय लगाएंगे तो तस्त भान बनेगा, ठीक है। तस्त भाने सप्तमी बना, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि रक्षा के लिए तस्त भान मना स्थिर किए गए, स्तभ मना स्थिर करना, रोकना। तो कानच या सानच प्रत्यय दोनों एक ही होता है, लेकिन वैदिक में कानच प्रत्यय होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अवसा मने रक्षा के लिए तस्त भाने स्थिर किए गए ऐसे क्रंदसी, क्रंद मन, क्रंदसी का अर्थ होता है आकाश और पृथ्वी, इसको बताया गया क्रंदसी, ठीक है। तो बताया कि से रक्षा के लिए स्थिर किए गए पृथ्वी और आकाश को रेजमान, रेजमान मतलब चमकना, ठीक है। रेज धातु है, सानच प्रत्यय लग गया तो चमकते हुए। तो कहना ये चाह रहा है कि रक्षा के लिए स्थिर किए गए आकाश और पृथ्वी को चमकते हुए मनसा यम अभिक्षेताम, मन से यम मने जिसको, अभिक्षेताम मने देखा, इक्ष मने देखना होता है, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा है कि रक्षा के लिए हिरण्यगर्भ के बारे में बता रहे हैं हिरण्यगर्भ ऋषि कि ये जो प्रजापति है, वो जो क संज्ञक प्रजापति है वो क्या है, तो बोले वो रक्षा के लिए स्थिर किए गए ये पृथ्वी और आकाश को चमकते हुए मन से जिसको देखा वही तो है हिरण्यगर्भ। आगे देखिए, फिर बोल रहा है यत्र अधि, यत्र अधि, यत्र माने जहां पर, अर्थात तो जिस हिरण्यगर्भ पर, अधि माने उसी में, जिस हिरण्यगर्भ में उदितः सूर्यः विभाति, जिस हिरण्यगर्भ ऋषि बोल रहे हैं कि जिस हिरण्यगर्भ जो क संज्ञक प्रजापति है उसके रहने पर उदितः माने उगा हुआ, उदित माने उदित हुआ, सूर्य, सूर्य माने सूर्य होता है, तो उगा हुआ सूर्य या उदित हुआ सूर्य विभाति में चमकता है। अर्थात यत्र माने जहां पर, उदितः माने उगा, उदित हुआ, सूरह मने सूर्य, विभाति मने चमकता है। और उस कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस का संज्ञक प्रजापति को छोड़कर हम किस देवता की स्तुति करेंगे। ये बताना चाह रहा है कि जो ऐसे ऐसे है जो कि रक्षा के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए स्थिर कर दिया पृथ्वी और आकाश को, और ऐसे चमकते हुए मन से जिसको देखा, ऐसा ही हिरण्यगर्भ है। और जिस जहाँ पर हिरण्यगर्भ जो हमारे देवता है, जो क संज्ञक प्रजापति है, वहाँ जो है उदित हुआ सूर्य जो है चमकता है हमेशा उसी के सामने। और फिर बोल रहे हैं उस क संज्ञक प्रजापति के लिए, देवता के लिए हम किस, उसको छोड़ के हम किसी दूसरे देवता का क्यों स्तुति करें। फिर इसका जो 7वां मंत्र है वो क्या है, बोले 7वां मंत्र में हमारे हिरण्यगर्भ ऋषि बोल रहे हैं कि आपोहयत बृहति विश्वमायन गर्भम दधानः जनयन्तिरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम आपोहयत बृहतिर्विश्वमायन
गर्भं दधानः जनयन्तिरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। बोले गर्भे दधानः, गर्भम, गर्भम माने गर्भ को, द्वितीय वचन है, तो गर्भ को धारण करते हुए, धा धातु है उसमें सात प्रत्यय लाए तो दधानः, दधानो, दधानः। तो बता रहा है किसे गर्भ को धारण करते हुए, कौन? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ऋषि जो है, हिरण्यगर्भ ऋषि बोल रहे हैं कि जो, देखिए इसमें बहुत मतलब कंफ्यूजन होता है कि से हिरण्यगर्भ इसके ऋषि भी है और क संजक प्रजापति इसके देवता है, लेकिन उस क संजक प्रजापति को हिरण्यगर्भ के नाम से भी जाना जाता है, ये है इसका। तो बता रहे हैं कि गर्भे दधानः, गर्भ को धारण करते हुए, अग्निम जनयंती, अग्नि को उत्पन्न करती हुई, और बृहति ही आपः, बहुत बड़े जल को, यत विश्वम आयन, जिन्होंने विश्व को व्याप्त किया। आसान है, देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं क्या? गर्भम दधाना, गर्भ को धारण करते हुए और अग्नि को उत्पन्न करते हुए और बहुत सारे जल को लेकर जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया, वही तो हमारे हिरण्यगर्भ ऋषि है। फिर उसका नीचे क्या बोलते हैं कि ततः देवानाम, ततः देवानाम, ततो है ततः हो जाएगा, तो ततः देवानाम, उसी से, किससे? उस हिरण्यगर्भ देवता से, उसका संजक प्रजापति देवता से, देवानाम, देवताओं का एक असुहु सम अवर्तत, एक प्राण उत्पन्न हुआ। एक प्राण होने समझे वायु, जिससे सांस लेते हैं, तो वही एक वायु उत्पन्न हुआ देवताओं का, किससे? उसी का संजक प्रजापति से। और ऐसे हम इस प्रजापति को छोड़कर कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसका संजक प्रजापति देवता के लिए हम पूजन करें, या फिर उसका संजक प्रजापति देवता को छोड़कर हम किस देवता की पूजन करें। देखिए हर जगह अर्थ अलग अलग है, अनेक भाष्यकार हुए, सभी ने कुछ कुछ अर्थों को अलग किया। कोई बोले नहीं ऐसा होगा इसका अर्थ, नहीं यहाँ पर इसका ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए सायन इसके अलग मत है, उसका कुछ अलग, जितने भी भाष्यकार हुए हैं। तो अब देखिए इसका जो 7वां मंत्र में कुछ नहीं बताया कि इसे गर्भ को धारण करते हुए, अग्नि को उत्पन्न करते हुए, जिसने जो है देवताओं के सामने जो है एक प्राण को उत्पन्न किया, एक वायु को उत्पन्न किया, और उसको छोड़कर हम किसका स्तुति करें। ये है जो इसका 8वां मंत्र है, वो क्या है? बोले यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत ऋक्षं दधानः जनयन्तिर्यज्ञं यो देवेष्वधिं देव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत ऋक्षं दधानः जनयन्तिर्यज्ञं यो देवेष्वधि देव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें बता रहे हैं क्या कि यह मने जो, अर्थात जिस प्रजापति ने महीना माने अपनी महिमा से, जिस प्रजापति ने अपने महिमा से दक्षम दधाना, दक्ष मने होता है, ये क्या बोलते हैं? दक्ष बोलते हैं उत्पन्न करने की शक्ति, उत्पन्न करने की शक्ति को दक्ष बोलते हैं। तो अपनी महिमा से उत्पन्न करने की शक्ति को धारण करते हुए, दधाना है, दधाना प्रथमा बहुवचन है, तो धारण करते हुए, यज्ञम जनयंती, यज्ञ को उत्पन्न करते हुए, आपह मने जल, आपह मने जल को, यत पर्यपश्यत, जल को जिन्होंने, पर्यपश्यत माने चारों तरफ से जल को जिन्होंने देखा था, वही जो है यह मने जो प्रजापति देवता, देवेशु, देवताओं में, देव एक आसित, देवताओं में एक ही देवता था, देव एक आसित, उसको छोड़कर कस्मै विधाय हविषा विधेम, उसको छोड़कर हम किस देवता की स्तुति करें। आसान है। देखिए कहना ये चाह रहे कि यह मने जो प्रजापति महीना अपने महिमा से दक्षम उत्पन्न करने की शक्ति को, दधाना मन धारण करते हुए, यज्ञम जनयंती और यज्ञ को भी उत्पन्न करते हुए, आपह
आपह मन जल को पर्यपश्यत चारों तरफ से देखा था हमारे प्रजापति ने। और जो देवताओं में देव एक आसित, देवताओं में एक ही देव था, एक ही महाराज धीराज था, एक ही देवता था, वो उसको छोड़कर हम किसका स्तुति करें। फिर इसका जो 9वां मंत्र है वो क्या है, 9वां मंत्र में बताया कि मानो हिंसित जनितायः पृथिव्या यो वा दिवं सत्य धर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम मानो हिंसी जनितायः पृथिव्या यो वा दिवं सत्य धर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। क्या बताया इसमें, बोला यह पृथिव्या जनिता, आसान है ना, यह पृथिव्या जनिता, जनिता में जन धातु त्रिच पड़ती है, जनित्री और प्रथमा एक वचन में जनिता। तो यह पृथिव्या जनिता, जो पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला है, कौन है, वही प्रजापति। यह सत्य धर्मा, और जो सत्य धर्म वाले है, और दिवम वा जजाना, दिव को जिसने उत्पन्न किया, दिवम मना होता है आकाश, तो आकाश लोक को जिसने उत्पन्न किया। अच्छा, और यह मने जो, देखिए यहाँ पर जितना बार यह आ रहा है सबसे उस प्रजापति का बोध हो रहा है। तो यह मने जो, बृहति ही बहुत सारे, बहुत ही बड़े, चंद्र मने होता है सुखकारी, ठीक है, तो बहुत ही बड़े सुखकारी बताना चाह रहे कि जिसने बहुत ही बड़े सुखकारी, क्या बहुत ही बड़े सुखकारी, क्या बोल रहा आपा, जल, बहुत ही बड़े सुखकारी जल को जिन्होंने जजान मन उत्पन्न किया, उसको छोड़ के हम किस देवता की स्तुति करें। देखिए कितना आसान है, आप देखिए थोड़ा सा व्याकरण जानते हैं तो आपको अर्थ पूरा समझ में आएगा। कहना क्या चाह रहा है इसमें, इसमें बताना ये चाह रहा है कि यह पृथिव्या जनिता, जो पृथ्वी की उत्पन्न करने वाली है, यह सत्य धर्मा, जो सत्य धर्म वाला है, दिवम व जजाना, आकाश को जो उत्पन्न करने वाली है, और यह च बृहति, यह च मने और यह मने जो, बृहति ही चंद्रा, बहुत बड़े सुखकारी, अपह जजाना, जल को जिन्होंने उत्पन्न किया, ये, और उस कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसका संजक प्रजापति को छोड़कर हम किस देवता की स्तुति करें। हिरण्यगर्भ ऋषि बोल रहे हैं। जो इसका 10वां मंत्र है क्या है, बोले प्रजापतिना त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां प्रजापतिना त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां प्रजापतिना देतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। देखिए इसमें क्या बताना चाह रहा है, इसमें हमारे बोल रहे हे प्रजापति, लास्ट में जो इसका अंतिम मंत्र है ये, इसमें हमारे हिरण्यगर्भ ऋषि बोल रहे हैं कि हे प्रजापति, प्रजापति संबोधन है, तो हे प्रजापति देवता, त्वत अन्य, तुमसे भिन्न, त्वत पंचमी एक वचन, तो तुमसे, त्वदन्य है, त्वदे त्वदे, तो तुमसे भिन्न एतानी विश्वा जातानी, एतानी मतलब एतत एत एतानी, तो एतानी विश्वा जातानी, ये सारे जितने उत्पन्न प्राणी है वो, ताहा माने तुमको जो है ना परिभव, ना परिभभुव, ना माने नहीं, परिबभुव माने चारों ओर से व्याप्त कर पाए। कहना ये चाह रहे कि हे प्रजापति, त्वत अन्य, तुमसे जो भिन्न, एतानी विश्वा जातानी, जो ये सारे जितने भी प्राणी हैं वो तुमको जो है व्याप्त नहीं कर पाए, अभी तक तुमको कोई भी क्रांत नहीं कर पाया है, ये बताया। फिर बताया यत कामः, यत माने जो, अर्थात जिस कामना से, काम माने होता है इच्छा, तो जिस इच्छा से ते जुहुमः, तुमको हम जुहुमः, देखिए हु धातु माने हवन करना होता है, जुहुमा बना है लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, तो तुमको जो है हम सब जो है जिस कामना से हम लोग हवन करते हैं वह तत् मन वह कामना नह अस्तु, नह मन हम लोगों के लिए, अस्तु मन होवे,
और वयम श्याम पतयोरयिणाम, वयम मने हम लोग, श्याम मने होवे, पतय मने पति पति पतय, तो हम लोग होए क्या, श्याम मने होए, पतय मने स्वामी, किसका, बोले रई नाम, रई मने धन होता है, बताए थे वहां पर आया था, रई अग्नि अग्निना रई अश्नवत, अग्नि सूक्त में मैंने बताया था। तो बताया क्या, किसे जो तुमसे जो भी जितने भिन्न प्राणी है वो तुमको आज तक कभी भी व्याप्त नहीं कर पाए, और क्या, जिस कामना से हम लोग तुम्हें हवन करते हैं, तुम्हें आहुति डालते हैं, वो कामना हमारी पूरी होवे और हम धन के स्वामी हो जाए, यही है इसका 10वां मंत्र। तो आज यहीं पर इसका समाप्ति होता है, या फिर मैं किसी दिन नए सूक्त के साथ उपस्थित होऊंगा। हो सकता है आपको रोज़ वीडियो नहीं मिल पा रही हो, क्योंकि समय नहीं रहता है मेरे पास, तो इसलिए अपलोड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जितना सूक्त पढ़ना है आपको, मैं नेट JRF का जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा का पूरा पढ़ाने का प्रयास करूँगा, कि जितना हो सके मेरे से, जितना सामर्थ्य है उतना मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही।